साथियों, उत्तराखंड के एजुकेशन पोर्टल में स्टूडेंट डिटेल को या स्टूडेंट डाटा को कैसे फिट करें उस पर ये वीडियो बनने जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गूगल पे टाइप करेंगे educationportal.uk.gov.in और फिर हम इसे सर्च करेंगे। जैसे हम इसे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का ये इसका सबसे पहला लिंक ऑन होगा और पहला ही लिंक है educationportal.uk.gov.in। हम इसे क्लिक कर देंगे। ये उत्तराखंड का एजुकेशन पोर्टल है। इसे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें हम डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। किसी किसी के फ़ोन पे हो सकता है डायरेक्ट ये वाला पेज ओपन ना हो, तो मैं दिखा देता हूँ उसमें क्या आएगा। तो इसका होम पेज इस प्रकार से ओपन होगा। हम पहले इसके होम पेज पे जाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इसका होम पेज। और जैसे ये होम पेज ओपन होगा तो आपने इसमें सीधे से यहाँ पर जाना है। ये देख सकते हैं आप लॉगिन हियर, और आपने लॉगिन हियर को क्लिक कर देना है। इस प्रकार का ये पेज ओपन होगा जिसमें हमने लॉगिन करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में आपने अपने विद्यालय की यूज़र आईडी को एंटर करना है, अर्थात जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोड होगा और जो आपके बोर्ड का कोड होगा आपके विद्यालय का, ठीक है, वो आपने इस पर एंटर कर देना है। ये खासकर माध्यमिक विद्यालय के लिए। जो जूनियर विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय, तो वो भी अपने विद्यालय का कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड प्लस उसमें एक अल्फ़ाबेट आएगा और उसके बाद फिर 3 न्यूमेरिक आएंगे, ठीक है। तो वो अपने यूज़र आईडी को अपने संकुल प्रभारी बीआरसी समन्वयक से मांग सकते हैं या सीआरसी समन्वयक से मांग सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी उनका पासवर्ड होगा उस पासवर्ड को इस पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे यूनिट वाले सेक्शन को सेलेक्ट करना होता है। कंट्रोलिंग यूनिट ब्लॉक वाले के पास होती है, जो ब्लॉक में एक व्यक्ति इसके लिए नियुक्त किया जाता है, उसके पास इसका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है। और एम्प्लॉय को क्लिक हम तब करते हैं जब हमें व्यक्तिगत अपनी एम्प्लॉय आईडी में कुछ चेंजेस करवाने होते हैं या उसकी एंट्री हमें देखनी होती है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट यानी कि अपने स्कूल आईडी की। तो हम यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के यूनिट को सिलेक्ट करके और फिर एक कैप्चा कोड इस पर एंटर करके इसे लॉगिन हियर कर देंगे। तो अब चलते हैं सीधे लॉगिन हियर पे। तो हमने यहाँ पर सारी एंट्री फिल कर दी है और अब हम जाते हैं यहाँ पे लॉगिन हियर पे। जैसे हमने लॉगिन हियर किया तो उसके बाद इस प्रकार का ये पेज इसका ओपन होगा, ठीक है। और इसमें सबसे ऊपर आपके यहाँ पे विद्यालय का नाम दे दिया जाएगा, उसका जो है कोड है वो इस पे दे दिया जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद सबसे पहली चीज़ यहाँ पे अपडेट पे आपने क्लिक करना है। क्या चीज़ अपडेट करनी है हमने, यू डैश कोड। हमने यहाँ पे यू डैश कोड को अपडेट कर देना है। और अगर आपको अपना यू डैश कोड पता नहीं है तो आप चेक यू डैश कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एक्सेल शीट यहाँ पे डाउनलोड होगी। उस एक्सेल शीट में आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज, अपने ब्लॉक वाइज, अपने विद्यालय का नाम चेक करेंगे और उसमें आपका यू डैश कोड दिया होगा। आप उसको यहाँ पर एंटर करके अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हिंदी में, आप इनको पढ़ लेंगे और पढ़ करके इसी के अकॉर्डिंग आप ये कार्य करेंगे। तो हम इस पर डायरेक्ट चलते हैं। जो भी प्रोसेस है मैं दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस प्रोसेस पे काम करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे दिशा निर्देश लिखा हुआ कि यू डैश कोड अपडेट किया जाना आवश्यक है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर रेगुलर स्टूडेंट वाले टैब पे हमने जाना है। उसके बाद स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में छात्रों की संख्या डालनी है, तो यहाँ पे जाएंगे हम। फिलहाल हमने यूनिट पे नहीं देखना है, एम्प्लॉय पे नहीं देखना और किसी टैब को नहीं देखना है। हमने यहाँ पर देखना है रेगुलर स्टूडेंट। तो हम रेगुलर स्टूडेंट को क्लिक कर देंगे। ये हमने यहाँ पे इसे क्लिक किया। तो इसे क्लिक करने के बाद ये कह रहा है कि स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में छात्रों की संख्या डालनी है, तो ये इसमें स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम इसे क्लिक कर देंगे। पेज ओपन हो रहा है। तो हालांकि मैं यहाँ पर सारी स्टूडेंट की डिटेल इसमें फिल कर चुका हूँ, इसलिए मेरे इसमें एग्जैक्ट फील्ड है, ठीक है। मैं सब कुछ इसमें पहले ही फिल कर चुका हूँ। तो क्योंकि ये दिशा निर्देश में कह रहा था कि रेगुलर स्टूडेंट के टैब में जाएंगे, फिर स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जा करके छात्रों की संख्या डालें। यदि छात्र और छात्रा की उसे सबमिट करने में किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो हम इसमें संख्या को बढ़ा करके डाल देंगे। हालांकि दिशा निर्देश में शब्द दिया गया वहाँ पे बड़ा नहीं है, वो बढ़ा कर होना उसने, ठीक है। तो उसको हम इसमें डाल देंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट बटन है। आप पहली बार इसे लॉगिन करेंगे तो आपके पेज में ये सारी जो संख्या होगी क्लास 9, 10 जो भी 6 से 12 तक जो भी आपके विद्यालय की कक्षाएँ हैं, सब में यहाँ पे छात्र संख्या 000 दिखाएगा। हमारे विद्यालय में केवल 9, 10 है, इसलिए 2 ही क्लास की यहाँ पे छात्र संख्या हमने यहाँ पे एंटर करनी है। तो इसके लिए जैसे टोटल छात्र संख्या है
हमारे यहाँ तो मात्र 10 है। अगर आपके विद्यालय में 6 से 12 तक की क्लास ही, या 6 से 8 तक की, या 1 से 5वीं तक की, तो माने किसी विद्यालय में छात्र संख्या 50, तो यहाँ पे आप एडिट वाले बटन पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, क्लास वाइज, यहाँ पे तो 9, 10 दो ही क्लास है, तो आपके वहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। जो 6 क्लास होंगी तो उसमें आप एक एक करके बॉयज़ गर्ल्स करके सबकी छात्र संख्या यहाँ पे एंटर करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल आ जाएगा 50। कहीं 100 हैं तो 100, 200, 200। लेकिन ये कह रहा है कि इसमें कई बार दिक्कत आती है, तो दिक्कत से बचने के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमने यहाँ पे संख्या को बढ़ा करके डालना है। कैसे बढ़ा करके डालना है, एडिट पे जाएंगे, हर क्लास में 5, 5, 10 छात्र संख्या हम इसमें बढ़ा देंगे। यानी कि किसी विद्यालय की छात्र संख्या अगर 50 है तो माने 70, 75, 80, 90 भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जाके हम उसे एडिट करके फिर उसे एग्जैक्ट छात्र संख्या को यहाँ पे एडिट कर देंगे। तो फिलहाल ये ध्यान रखना आपने, प्रॉब्लम आती है इसमें, इसलिए आप इसमें पहले ही छात्र संख्या को बढ़ा करके लिख देंगे। ठीक, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आगे बताऊंगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, मेरे यहाँ एग्जैक्ट छात्र संख्या है, ठीक है, तो यहाँ 10 हो चुके हैं। तो उसके बाद इसमें दूसरा दिशा निर्देश है, वो दूसरा दिशा निर्देश ये कह रहा था कि स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन भरने के बाद हमने क्या करना है कि रेगुलर स्टूडेंट के टैब में जाना है और वहाँ पे जाके स्टूडेंट लिस्ट को देखना है। तो ये है रेगुलर स्टूडेंट, हम इस पर गए और इस पर जा करके यहाँ पर है स्टूडेंट लिस्ट, हमने इस पर जाना है। अब हम स्टूडेंट लिस्ट पे जाएंगे तो ये जैसे ये पेज ओपन हो रहा है, तो इसमें कक्षावार लिस्ट चुननी है हमने, ठीक है। तो हमारे यहाँ चूँकि सारी एंट्री हम कर चुके हैं, तो टोटल रेगुलर स्टूडेंट कितने हैं यहाँ 10, और रेगुलर स्टूडेंट डिटेल फील्ड ये फाइल्ड जो है 10, हम 10 की फाइल कर चुके हैं। और रिमेन कितने बच्चे बचे हुए हैं फाइल करने के लिए, सबके कर चुके हैं, इसलिए 0 छात्र संख्या बची हुई है। तो इस पे जाके ये कह रहा है कि इसमें कक्षावार हमने लिस्ट चुननी है, ठीक है। तो कक्षावार यानी कि हम इसको क्लिक कर देंगे, क्लास लिखा हुआ है तो हमने इसको क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद आपके विद्यालय की जो भी कक्षा होगी आप उस पर जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ 9, 10 दो ही क्लास है रमसा का होने के कारण, तो हमने यहाँ पे 9 सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो है हम छात्र की इसमें जाकर के कक्षा क्या करेंगे, एडिट करेंगे। उसके बाद पहले हम कक्षा चुनी, फिर हम इसे कर देंगे सबमिट। जैसे हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे यहाँ जो मैं एंटर कर चुका सारी छात्रों की डिटेल, तो इस छात्र संख्या जो है सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे SR नंबर हो गए उनके, यहाँ पे उनके नेम हो गए, यहाँ पे उनके फादर का नाम हो गया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पे मेल फीमेल हो गए, कैटेगरी होगी SC ST जनरल, यहाँ पे एडमिशन की डेट आ गई, ठीक। और उसके बाद फिर इधर देख सकते हैं आप यहाँ पे आ गया क्लास, सारे 9th वाले, यहाँ पे सेक्शन, कहीं छात्र संख्या ज़्यादा होगी तो ABCD सेक्शन आ जाएंगे। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये चीज़ें कब आएंगी, जो चीज़ हम इसमें भर चुके हैं तब आएंगी, ठीक है। यहाँ पे व्यू डिटेल, किसी के बारे में हमने पूरी डिटेल देखनी, क्या क्या भरा हुआ, तो हम व्यू डिटेल पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एडिट, अगर किसी छात्र की कोई डिटेल हमें यहाँ पे कुछ गलत भर दिया गया तो एडिट पे जाके हम इसे एडिट कर सकते हैं। यदि किसी छात्र की डिटेल हमने यहाँ पे 2 बार भर दिया है, 2 क्रम में एक ही छात्र की डिटेल है, तो डिलीट वाले बटन पे जाके हम उसे एक डिटेल को हम डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड, यहाँ पे थर्ड जो निर्देश दिया हुआ था, तो उसमें ये यही कर रहा था हमने इस पोर्शन पे जा कर के क्या करना है कि कक्षा को परिवर्तित करना है। यानी कि ये अगर हमारे विद्यालय में पहले से भरी हुई डिटेल होती और हमने ये छात्र जैसे क्लास 9th के हैं, अगर लास्ट ईयर में क्लास 9th में थे तो इस साल इन्होंने 10th में होना था, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एडिट बटन पे जाना है और हमने इसको कर देना है एडिट पे जाके हमने केवल और केवल उनकी क्लास चेंज करनी है। जो यहाँ पे क्लास 9th लिखी हुई है, हमने एडिट बटन पे जाके उनके जो क्लास को 9th की जगह में 10th कर देना। जैसे ये पूरा फॉर्म जो आपके सामने ओपन हो जाएगा, और जैसे ये ओपन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इस वाले पोर्शन में, ये देख सकते हैं आप, ये क्लास जो 9 है, यहाँ क्लास 9 की जगह में हम इसको सेलेक्ट करके 10th कर देंगे। जैसे हम इसे 10th करेंगे तो ये बच्चा ऑटोमेटिकली 10th क्लास में इसका प्रमोट हो जाएगा ऑनलाइन इसमें, क्योंकि इस साल 10th में जा चुका है। जिनके क्लास में 6 से 12वीं तक है, तो कोई छात्र 6th का इस साल 7th में जा चुका है, तो ऐसे हमने केवल कुछ एडिट नहीं करना है, सिर्फ क्लास चेंज कर देनी, बाकी पूरी डिटेल लास्ट ईयर में हमने फिल की हुई थी। तो यहाँ पे क्लास 6th की जगह में 7th लिख देंगे, 7th वाला 8th में गया तो वहाँ पे क्लास 7th की जगह में 8th, ऐसे करके क्रमवार जो है सब छात्रों की डिटेल हम यहाँ पे क्लास चेंज कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल उसमें पहले से फिल है तो क्लास चेंज हो जाएगी। तो 8th वाला बच्चा 9th में, 9th वाला 10th में चले जाएगा। अब यहाँ पे है फिर उसके बाद ये है अपडेट स्टूडेंट, फिर हम इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया है, हालांकि मैंने कोई करेक्शन नहीं किया, मैं पहले कर चुका था, ठीक है। तो जैसे हम अपडेट कर देंगे तो हम ये फिर से गए
स्टूडेंट में, फिर उसके बाद कहाँ गए, स्टूडेंट लिस्ट में गए, आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर आपने एक चीज़ और देखनी है जो मेन है, यदि कोई विद्यालय 10th तक का है, कोई विद्यालय 12th तक का है, तो लास्ट क्लास का आप क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जैसे लास्ट क्लास चूज़ कर देनी है, हमारे यहाँ 10th है तो हमने 10th कर दी, आपके यहाँ 12th होंगे तो आप 12th सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद हमने सेलेक्ट किया, ठीक। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया तो लास्ट क्लास की हमारे पास यहाँ छात्र संख्या आ गई है, ठीक है। पूरी डिटेल वही आ गई जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। अब ऐसे में हमने क्या करना है, उस छात्र को कहाँ हटाना, अगर हम उसे हटाएंगे नहीं तो छात्र तो यहीं रह जाएगा। भाई कोई अगर 10th कर चुका है, विद्यालय से जा चुका है और लास्ट ईयर का छात्र है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम फिर से आएंगे रेगुलर स्टूडेंट में। रेगुलर स्टूडेंट में आकर के हम जाएंगे इसमें स्टूडेंट एक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्शन पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फिल्टर स्टूडेंट, माने हमने यहाँ पे उनका सेशन सेलेक्ट करना है, ठीक है। सीजन की किस सेशन के, कि सत्र 2019-20 की किस सत्र के, हालांकि मैं सबको हटा चुका हूँ, पर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 20-21 देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्लास 10th, और यहाँ पे करते हैं हम सबमिट। मेरे इसमें तो कोई डाटा दिखाएगा नहीं, पर आपके केस में वो डाटा दिखाएगा क्योंकि मैं तो हटा चुका हूँ। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जितने भी छात्र हैं उनका यहाँ पे नाम वगैरह सारी डिटेल देगा। ये मैं बात कर रहा हूँ उस क्लास की जो आपके विद्यालय की लास्ट क्लास है, जैसे इंटरमीडिएट में 12th क्लास के बच्चों की जो लास्ट ईयर 12th में थे, अभी उनका डाटा यहाँ फिल है, तो उनको हमने कैसे करके हटाना है, तो उनके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना उतने बच्चे, एक बार में 10 बच्चे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे छात्र संख्या होगी, जैसे हमने टिक कर दिया तो यहाँ पे ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन हमने केवल 10 बच्चे सेलेक्ट करने हैं जो आपकी क्लास से पास होके या छोड़ के विद्यालय को छोड़ के जा चुके हैं। फिर उसके बाद हमने इस वाले पोर्शन पे आना है। इस पोर्शन पे आके हम यहाँ पर जो भी बच्चे पास हुए हैं तो 9th से 10th भेजने के तो प्रमोट कर देंगे, लेकिन जिन बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया है, विद्यालय छोड़ने का 2 कारण हो सकते हैं, या तो यहाँ से पास हो गया या तो ड्रॉप आउट, लेकिन इसमें केवल ड्रॉप आउट का ही ऑप्शन आएगा। प्रमोट उनके लिए आएगा जो 6 से लेके 11th तक के बच्चे हैं, ठीक है। 6th का बच्चा 7th में गया तो हम प्रमोट का ऑप्शन कर देंगे, 7th का 8th में, यहाँ तक कि 11th का बच्चा अगर 12th में गया तो उसको भी हम प्रमोट कर देंगे। डिमोट में उन बच्चों को लेगा जो 8th का बच्चा 8th में फेल है, 9th का बच्चा 9th में, 10th का बच्चा 10th में फेल है, तो हम उसको डिमोट कर देंगे, तो वो उसी कक्षा में बरकरार रहेगा। और ड्रॉप आउट में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने अपनी लास्ट क्लास या तो पास करके विद्यालय छोड़ दिया है या फेल हो, अनुत्तीर्ण होकर के उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया, मतलब किसी भी कंडीशन में जब उन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है तो उन बच्चों के लिए आएगा ड्रॉप आउट। तो यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। ये जो कठिनाई आने वाली है उससे संबंधित भी यहाँ पर मैं बात बताने जा रहा हूँ। तो जो लास्ट क्लास के छात्र हैं उनको हमने यहाँ पे क्या कर देना है, जो 12वीं पास करके गए हैं या फिर जो 12वीं में 2 बार अनुत्तीर्ण होने के बाद जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है, किसी भी कंडीशन में जिन बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया उनके लिए हम यहाँ पे ड्रॉप आउट करेंगे, चाहे वो पास होके गया है लास्ट क्लास को, चाहे वो किसी दूसरे विद्यालय में उसने एडमिशन ले दिया है, चाहे वो अनुत्तीर्ण होकर के उसने विद्यालय को छोड़ दिया है, इन कंडीशन में यहाँ पे आएगा ड्रॉप आउट, ठीक। तो ये है लास्ट क्लास के लिए। बाकी क्लास के लिए हम एडिट में जाके केवल क्लास चेंज कर देंगे, एडिट करके 8th की जगह में 9th लिख देंगे, 9th की जगह में 10th, तो अपने आप उसकी क्लास यहाँ पे चेंज हो जाएगी। और फिर हम इसमें कर देंगे सबमिट। एक बार में 10 बच्चे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको एक साथ में हम ड्रॉप आउट दिखा सकते हैं लास्ट क्लास वाले को, ठीक है। और अगर सीक्वेंस में आपके 20 बच्चे हैं और सीक्वेंस में 20 में से आप ये मानिए 15 बच्चे तो आपके पास हो गए, तो ड्रॉप आउट में आ जाएंगे, 12th में हैं या 10th में लास्ट क्लास में। उनमें से 3 बच्चे बीच वाले क्या है, फेल होकर के उसी क्लास में रुके हैं, तो उन 3 बच्चों को हम डी सेलेक्ट करना है, बाकी बच्चों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे ड्रॉप आउट कर देंगे। और जो 3 बच्चे फेल हुए उन 3 बच्चों को अलग से हम सेलेक्ट करके यहाँ पे हम उनके लिए डिमोट वाले ऑप्शन पे जाके उनको यहाँ पे डिमोट कर देंगे, तो डिमोट करके वो उसी क्लास में बरकरार रहेंगे। तो ये कठिनाई आपको आ सकती है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक। अब बात आती है कि कोई छात्र आपकी क्लास में नए आते हैं, ठीक है। नए आते हैं मीन्स अगर आपका विद्यालय में अगर 6 से 12वीं तक का विद्यालय है तो कोई बच्चा डेफिनेटली दूसरे विद्यालय से हाई स्कूल करके आया तो 11वीं में आपके विद्यालय में आएगा, तो उस बच्चे की डिटेल आप कैसे लिखेंगे, तो उस बच्चे की डिटेल के लिए आपने यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है ऐड स्टूडेंट। आपने ऐड स्टूडेंट पे जाना है और ऐड स्टूडेंट में जाके आपने उसकी सारी डिटेल ऐड करनी है। अब क्या करनी है ऐड, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका था। तो यहाँ पे फॉर्मेट है फॉर्म का, ठीक है।
तो क्या क्या है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे उस छात्र का नाम आ जाएगा, यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए जो कैलेंडर बनाए हमने डेट ऑफ बर्थ इसी से सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे हम कैलेंडर को क्लिक करेंगे। जैसे हम कैलेंडर को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ईयर ज़्यादातर इसमें 2007-8 के बच्चे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे किसी का दिसंबर, कोई भी मंथ है, जैसे सितंबर है किसी का 10 सितंबर, तो हमने लिख दिया 10/9/2008। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो जो भी जहाँ पे कैलेंडर बना आपने कैलेंडर से डेट सेलेक्ट करनी है। ऐसे यहाँ पे मदर्स नेम आ जाएगा, यहाँ पे मेल फीमेल या अदर है तो वो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे है रिलीजन, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन इत्यादि यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो आप ये सेलेक्ट करके ये फॉर्मेट दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर, राशन कार्ड, ठीक है। एनुअल इनकम होगी, मेडिकल चेकअप अगर आपके विद्यालय में हो तो यस लिख देंगे, यस टाइप करेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे डेट उसकी खुल जाएगी है, लास्ट चेकअप डेट। तो इसी कैलेंडर से आप डेट जो है सेलेक्ट करके बता देंगे कि किस महीने की किस तारीख को उसका जो है मेडिकल चेकअप हुआ है। अदरवाइज यदि आप इसको नो रखते हैं तो फिर ये पोर्शन यहाँ से गायब हो गया है। फिर जो है किसी की इनकम आप लिखते हैं पेरेंट्स इनकम 2 लाख 3 लाख, तो डेफिनेटली फिर वो बीपीएल होगा, तो आप यहाँ से उसको एपीएल बीपीएल या अंत्योदय जो भी है उसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे उसे सबमिट कर देंगे। फिर यहाँ पे है स्कूल डिटेल, यहाँ पे होता है जो एसआर नंबर है जो रजिस्टर में होता है, आप यहाँ पे उसे टाइप कर देंगे। यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, इस सत्र में उसने उस क्लास में किस डेट को उसने एडमिशन लिया, तो आप फिर यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट करके डेट ऑफ एडमिशन लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे फ्री एजुकेशन, ध्यान देने योग्य बात यह कि जो 8 तक की क्लास है उनके लिए यस आ जाएगा फ्री एजुकेशन, ठीक है, वो यस कर देंगे। और 8 9 10 11 12 वालों के लिए नो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आरटी के तहत 8 तक वालों के लिए यस आ जाएगा और 8 से ऊपर वालों के लिए नो आ जाएगा। यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर देंगे, 6 7 8 9 10 11 12 जो भी क्लास है वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे सेक्शन ABCD जो भी सेक्शन है आ जाएगा, अदरवाइज इसको ऐसे रहने देंगे। फिर इसमें आ जाएगा बैंक डिटेल्स, यहाँ पे बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा एड्रेस मीन्स उसके विलेज और पोस्ट ऑफिस इसमें आ जाएगा। स्टेट यहाँ पे आ जाएगा, स्टेट को सिलेक्ट करना होता है, कई बार इसमें नेट के कारण सेलेक्ट करने में टाइम लगता है तो आप वेट करेंगे। फिर यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिख देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे पिन कोड सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि इफ़ एनी डिसेबिलिटी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है शारीरिक, तो आप यहाँ से चूज़ करेंगे क्या है कि विजुअल प्रॉब्लम यानी कि ब्लाइंडनेस है या लो विज़न है, ठीक है, या हियरिंग में प्रॉब्लम है या स्पीच में बोलने में या फिजिकली चलने फिरने में या मेंटल कोई प्रॉब्लम है। इस प्रकार इसमें जो भी उसको प्रॉब्लम है डिसेबिलिटी आप यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, अदरवाइज उसको नन रहने देंगे और फिर आप कर देंगे ऐड स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ऐड हो जाएगा जो भी नया स्टूडेंट आएगा, ठीक है। तो ये इसमें फॉर्मेट है, आप इस प्रकार से इसको भरिए और ये इजीली होता रहेगा। जैसे आप ये सब कुछ भर देंगे, सब कुछ भरने के बाद फिर से आपने एक चीज़ और ध्यान देनी है, जब भी आप इसमें एंट्री करेंगे तो न्यूनतम कक्षा से आप इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। न्यूनतम कक्षा यानी कि मिनिमम क्लास आपके विद्यालय की अगर 6 है तो 6 से आप एंट्री करेंगे नए स्टूडेंट में। अगर जैसे हमारे विद्यालय में 9 10 2 क्लास है तो हम 9 से हमने एंट्री शुरू की थी। यदि आपका विद्यालय 9 10 11 12 4 क्लास है तो आप तब भी 9 से शुरू करेंगे। यदि आपका विद्यालय प्राइमरी लेवल का है तो आप क्लास 1 से एंट्री करना शुरू करेंगे नए स्टूडेंट की, ठीक है। और जिन स्टूडेंट की डिटेल आपके पास लास्ट ईयर से थी आपने उनके उसमें जा करके एडिट में जा करके क्लास चेंज करनी केवल, और वो ऑटोमेटिकली 6th वाला बच्चा 7th में पहुंच जाएगा, 7th वाला बच्चा 8th की लिस्ट में आ जाएगा। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपने फिर से क्या जाना है कि रेगुलर स्टूडेंट वाले टैब में जाना है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आपने यहाँ पे आना है और रेगुलर स्टूडेंट वाले टैब में जाके फिर से आपने जाना है स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर जा करके जो सबसे पहले बताया था मैंने कि छात्र संख्या बढ़ा करके लिखनी थी, अब आपने इसको चूँकि एंट्री तो कर दी उसमें सारी, तो अब आपने यहाँ पे एग्जैक्ट छात्र संख्या टाइप करनी है। यानी कि आप एडिट पे जाएंगे, एडिट पे यूँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये टैब ओपन हो जाएंगे। तो आपके यहाँ जैसे 2 बॉयज़ है तो 2 लिख देंगे, 4 होंगे तो 4, है ना। दूसरी क्लास में अगर 1 2 3 4 5 जो भी छात्र संख्या होगी आप एग्जैक्ट सही लिख देंगे, और सही लिखने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी दोनों जो डिटेल्स हैं वो मैच होनी चाहिए। कैसी मैच होनी चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास छात्र संख्या आ गई कुल 10 2 क्लास में, यानी कि 9th में 2 बॉय और 3 गर्ल्स हैं, ऐसी 10th में 1 बॉय और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ 10 छात्रों की संख्या हम कहाँ से मैच करेंगे,
रेगुलर स्टूडेंट में जा करके स्टूडेंट लिस्ट में जाएंगे और स्टूडेंट लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर छात्र संख्या दी हुई कि टोटल रेगुलर स्टूडेंट इन यूनिट यानी कि विद्यालय में 10 हैं और रेगुलर स्टूडेंट डिटेल फाइल्ड जो है 10 की फाइल कर चुके हैं और रिमेन रेगुलर स्टूडेंट 0 है। ठीक है, फिर हम यहाँ से मैच कर सकते हैं, क्लास वाइज देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में या फर्स्ट से लेकर के 5th तक की क्लास में छात्र संख्या सही मैच करी कि नहीं कर रही है। तो आपने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने क्लास कर दिया, फिर सबमिट बटन दबाया। जैसे आप ये सबमिट करोगे तो यहाँ नीचे पूरी डिटेल दी गई होगी। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये सारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है छात्र संख्या भरने में, ठीक है, यूज़र आईडी वगैरह आप अपने संकुल प्रभारी से ले लेंगे 8 तक वाले, और 9, 10 या हाई स्कूल इंटरमीडिएट को उनके विद्यालय की आईडी यानी कि जो बोर्ड की आईडी होती है वो प्लस डिस्ट्रिक्ट कोड वही उनके विद्यालय की आईडी होती है। पासवर्ड यदि आप भूल चुके हैं तो इसमें रीसेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, उसके लिए आप अपने ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर से संपर्क करेंगे जिनके पास स्कूल एजुकेशन यानी कि एजुकेशन पोर्टल का जिम्मा होगा। आप उनसे अपना पासवर्ड रीसेट करवा सकते हैं और सारी एंट्री फिल करवा सकते हैं। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके लिखें, क्योंकि ये 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है ये सारी डिटेल फिल करने में। तो आप जो भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखें, मैं उस दिक्कत को भी सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। और साथियों ध्यान रखें, यदि आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय तक टीचर्स तक जो है शेयर करें, जिससे कि उनको ये सारी चीज़ें फाइल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक, और लाइक करें, कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए कमेंट करें, पहली बार चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और इसके बाद एक चीज़ और है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो एम्प्लॉय से रिलेटेड बनेगा, यानी कि आपकी डिटेल कहीं पे कुछ मिस्टेक है क्या है, किस प्रकार से आप किससे संपर्क करके उसको करेक्शन करवा सकते हैं, कहाँ से आप अपनी डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो बन जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स पे उसे भी लिख देना। तो धन्यवाद, बने रहें और देखते रहें विद्यालय A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स चैनल को।